नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम आशीष, आपके फेवरेट न्यूज़ चैनल एवीके न्यूज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने के लिए आज से लागू हो रहे हैं ये नए नियम। जानिए पूरा विवरण। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को शुक्रवार से बैंक के एटीएम से किसी भी वक्त 10,000 से अधिक की राशि निकालने के लिए वन टाइम पासवर्ड की जरूरत होगी। एटीएम से लेन देन को सुरक्षित करने के लिए बैंक ने यह कदम उठाए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो आपको 10,000 से ज्यादा की निकासी बैंक के एटीएम से करनी है, तो मोबाइल फोन के साथ ले जाना ना भूलें, वरना आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इससे अधिकृत निकासी और कार्ड क्लोनिंग को रोकने में मदद मिलेगी। यह सुविधा केवल एसबीआई एटीएम पर ही उपलब्ध है। 24/7 ओटीपी आधारित व्यवस्था को लागू किए जाने से एसबीआई के ग्राहकों का पैसा निकासी से जुड़े अनुभव काफी सुरक्षित और जोखिम मुक्त हो जाएंगे। विशेषज्ञ वालुंदे शर्मा दहिच ने कहा कि एसबीआई का यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बैंकों को और इनोवेटिव रुख अपनाने जरूरी होंगे। उन्होंने कहा आने वाले समय में ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन तक। अगली खबर, जानिए क्या है लैंड मैनेजमेंट मॉड्यूल ऐप और क्या है इसका मकसद, कैसे कर रहा है रेलवे की मदद। रेलवे केंद्र की क्षेत्रीय अधिकार में आती है, जबकि उसकी संपत्ति राज्यों में स्थापित है। रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जवान स्टेशनों पर तैनात होते हैं, लेकिन आवश्यकता के मुताबिक उनकी संख्या नाकाफी है। अगर कब्जा हटाने में रेलवे सफल भी मिलती है तो अक्सर अतिक्रमणी फिर से कब्जा कर लेते हैं। भारतीय रेलवे के पास देश की सबसे ज्यादा जमीन है। रेलवे मंत्रालय के पास गोवा या दिल्ली के ज्यादा भूमि है। मार्च 2019 तक उपलब्ध आंकड़े के अनुसार रेलवे के पास 4.78 लाख हेक्टेयर जमीन का मालिक है। गोवा के पास 3.7 लाख हेक्टेयर, जबकि दिल्ली के पास 1.48 लाख हेक्टेयर उपलब्ध है। वर्ष 2017 में सरकारी आंकड़े के अनुसार देश भर में 31,063 भूखंड रेलवे के कब्जे में है, जिनका विस्तार 2,929 वर्ग किलोमीटर। रेलवे ने अपनी भूमि के प्रबंध के लिए ऐप विकसित किया है, जिससे लैंड मैनेजमेंट मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। इसके जरिए रेलवे अपनी भूमि पर नजर रखता है। ऐप के जरिए यह पता चलता रहता है कि रेलवे की भूमि पर कब्जा तो नहीं हुआ। लैंड मैनेजमेंट मॉड्यूल ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें जमीन के अधिग्रहण, क्षेत्रफल, इस्तेमाल व लैंड बैंक की योजना आदि से संबंधित जानकारी दर्ज होती है। पूर्व में रेलवे की संपत्तियों को ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैप के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भुवन सैटेलाइट इमेजरी को सौंपा गया था। उत्तरी रेलवे के दिल्ली डिवीजन में इसकी शुरुआत भी हुई थी। अतिक्रमण को हटाने के लिए रेलवे मंत्रालय को एक रणनीति तैयार करने की भी बात कही थी। समिति ने कहा था कि विभिन्न जगहों पर रेलवे की 2,496 करोड़ रुपए की संपत्ति सुरक्षा के लिए ट्रैक के किनारे 3,455 किलोमीटर चार दीवार। अगली खबर, कृषि विधेयक पर संसद में घमासान। कांग्रेस ने फाड़ी विधेयक की प्रति। हरसिमरत कौर का इस्तीफा। यह पहली बार है कि मोदी सरकार में किसी गठबंधन दल से सदन में इस्तीफे की घोषणा की गई है। माहौल कुछ इस कदर गरमाया कि किसानों पर चर्चा की बजाय राजनीति पर ज्यादा चर्चा हो गई और पलटवार करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के जरिए आईना दिखा दिया। विपक्ष की ओर से मुख्य आरोप था कि यह विधेयक एमएसपी को खत्म करने का पहला कदम है। हालांकि मंत्री की ओर से बार बार स्पष्ट किया गया कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, यह बरकरार रहेगा, लेकिन हाँ, इसके लाइसेंस राज जरूर खत्म होगा। किसानों को स्वतंत्रता मिलेगी, वह कहीं भी अपनी उपज बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकेगा। किसान। अगली खबर, कोरोना के दौरान लाखों लोगों का पेट भरने के लिए शेफ विकास खन्ना को पुरस्कार। मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना को कोरोना महामारी के दौरान भारत में लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस अभियान को उन्होंने भारत से हजारों मील दूर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित अपने घर से चलाया। पुरस्कार के लिए जिन 6 लोगों का चयन किया गया था, उनमें खन्ना अकेले भारतीय हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान खन्ना ने भारत में जरूरतमंदों तक भोजन मुहैया कराने के लिए फीड इंडिया नाम से एक अभियान शुरू किया था। इसके तहत सैकड़ों शहरों में जरूरतमंदों को भेजे गए अलग मास्क और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं। खन्ना ने कहा, यह पुरस्कार पाने वाले महान लोगों की सूची में शामिल होना मुझे अच्छा लग रहा है। एशियाई संस्कृति को बढ़ावा देने में
अहम भूमिका निभाने वाले संगठन से पुरस्कार प्राप्त करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। 48 साल के विश्व प्रसिद्ध शेफ, लेख और फिल्म निर्माता अपने अभियान उत्सव के जरिए जरूरतमंदों को 14 लाख खाने के पैकेट बांटे थे, जिसमें मुंबई में 5000 से अधिक डिब्बे वाले और स्टाफ बॉय जैसे टेलीविजन स्पोर्ट्स स्टाफ के जरिए परिवारों को सूखा राशन, जूस, सफाई और आवश्यकता वस्तुओं को आपूर्ति की। अगली खबर, हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी। रेत पर तस्वीर बनाए चंपारण के सैंड एक्सपर्ट मधुरेंद्र ने इन अनोखे अंदाज में पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। प्रधानमंत्री के 17वें जन्मदिन पर देश के कोने कोने से लोगों ने शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस अवसर पर चंपारण के प्रख्यात सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने रेत पर उनकी तस्वीर उकेर कर जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम के आदर्श व्यक्तित्व का फैन है। वहीं जिले के पीपरा में भारतीय जनता पार्टी के पीपरा मंडल इकाई की ओर से गुरुवार को प्रधानमंत्री के जन्मदिन उत्साहपूर्व से मनाया गया। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता अरुण कुमार गुप्ता ने केक काटकर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। कार्यक्रम के दूसरी कड़ी में सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरी रोड स्थित कुष्ठ कॉलोनी में जाकर साफ सफाई की, रोगियों के बीच वस्त्र वितरण किए। रोगियों ने प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। Thanks for watching AVK News. Please like, share and subscribe for daily updates.